द बॉय हु ब्रोक द बैंक। ये कहानी है रस्किन बॉन्ड की, जो कि हमें बताती है कि कोई भी अफवाह कैसे जंगल की आग की तरह फैलती है और लोग अगर बिना सोचे समझे उस पर ध्यान देने लगे तो फिर उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है नत्थू की, जो कि पीपल नगर बैंक में काम करता है। एक सुबह उसका मूड बड़ा ही खराब है। वो जल्दी जल्दी और लापरवाही से झाड़ू लगा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा धूल उड़ रहा है। नत्थू जब अपना पैंट डस्टबिन पर पटक रहा था, तभी धोबी का बेटा सीताराम वहां से गुजरता है। उसके सिर पर प्रेस किए हुए कपड़ों का एक बंडल था। उसने नत्थू को आवाज लगाई, ऐसे धूल मत उड़ाओ भाई। क्या तुम अभी भी इसलिए नाराज हो कि वे तुम्हें महीने का 2 रुपए अतिरिक्त देने से मना कर रहे हैं? नत्थू ने गुस्से में कहा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे तो अपना नियमित वेतन भी नहीं मिला है और ये महीने की 20वीं तारीख है। कौन सोच सकता है कि बैंक एक गरीब आदमी का वेतन रोक लेगा? जैसे ही मुझे अपना पैसा मिलेगा मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। अब मैं एक हफ्ते भी इस जगह पे काम नहीं करूंगा। और नत्थू ने अपनी बात को जोर देने के लिए अपने पैन को कूड़ेदान पे कई बार पटका। ठीक है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, सीताराम ने कहा। मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम जरूर ढूंढता रहूंगा। और वह सड़क पर चलने लगा। नत्थु जब कपड़े देने चौथे घर में पहुंचता है, तो वहां मिसेस श्रीवास्तव का घर है। वो उन्हें बात करते सुनता है कि उन्हें सफाई करने वाले लड़के की जरूरत है। तो वो उनसे कहता है कि मैं एक सफाई वाले लड़के को जानता हूँ जो काम की तलाश में है। वो अगले महीने से ही काम शुरू कर सकता है। अभी तो वो बैंक में है, लेकिन वे उसका वेतन नहीं दे रहे हैं और वो जाना चाहता है। क्या ऐसा है? श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा। ठीक है, उससे कहो कल आकर मिले। इसके बाद मिसेस श्रीवास्तव कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार की तरफ निकल जाती है, जहाँ पे उन्हें अपनी दोस्त मिसेज भूषण मिलती है। मिसेज भूषण गर्मी से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। मिसेस भूषण एक बड़े से रुमाल से अपने आप को पंखा जल रही है और शिकायत कर रही है कि भाई इतनी गर्मी तो कभी भी इस पीपल नगर में नहीं पड़ी। फिर उन्होंने दोनों दोस्तें आपस में बात करने लगती हैं। वो उन्हें कुछ कपड़े के डिजाइन दिखाती हैं, फिर वो उनके रंग बनावट डिजाइन पे चर्चा करने लगती है। इसी विषय पर बात करने के बाद श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा, क्या आप जानती हैं कि सेठ गोविंद राम का बैंक अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहा है? आज सुबह ही मैंने उसके सफाई कर्मी की शिकायत सुनी, जिसे 1 महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है। श्रीमती भूषण ने कहा, क्या? अगर वो सफाई कर्मचारी को वेतन नहीं दे सकते तो अवश्य ही बहुत ही बुरे हालत में है। बाकी लोगों को भी वेतन नहीं मिल रहा होगा। इसके बाद दो मिसेस भूषण अपने पति को ढूंढने चली गई, जो कि कमल किशोर की फोटोग्राफिक की दुकान के सामने बैठकर उनसे बात कर रहा था। तो तुम वहां हो? श्रीमती भूषण चिल्लाई। मैं तुम्हें लगभग 1 घंटा से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ गायब हो गए? कहीं नहीं, भूषण ने उत्तर दिया। अगर तुम एक दुकान पे रहो तो मैं तुम्हें ढूंढ लेता, लेकिन तुम तो एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाते रहती हो। बड़बड़ाना मत शुरू करो, गर्मी बहुत परेशान कर रही है और मुझे तो पता नहीं पीपल नगर में क्या क्या हो रहा है। बैंक भी दिवालिया होने वाला है। क्या? कमल किशोर ने अचानक से उठते हुए कहा। कौन सा बैंक? क्यों, पीपल नगर बैंक? मैंने सुना है कि उसने कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर दिया। मुझे मत बताओ कि तुम्हारा भी वहां खाता है, मिस्टर किशोर। नहीं नहीं, मेरे पड़ोसी का है, वह चिल्लाया। और उसने बगल की नाई की दुकान के रखवाले को आवाज दी, दीपचंद, क्या तुमने हालचाल सुना है? पीपल नगर बैंक बंद होने वाला है। बेहतर हुआ कि जल्दी से तुम वहां से अपना पैसा निकाल लो। दीपचंद, जो कि उस समय एक बुजुर्ग आदमी के बाल काट रहा था, यह खबर सुनकर इतना चौंक गया कि उसने गलती से उस आदमी के कान पर एक कट मार दिया। वो आदमी बेचैनी से चिल्लाया, पर ज्यादा बेचैनी उसे इस बात की हो रही थी जो खबर उसने भी सुनी थी, बैंक के दिवालिया होने वाली बात पे। वह दौड़कर सड़क के उस पार एक दुकान पे पहुंचा, जहां पे एक टेलीफोन था, और बैंक के मालिक सेठ गोविंद राम को फोन लगाया। पर उसे पता चलता है कि सेठ तो कश्मीर में छुट्टियां मनाने गया है। यह सुनकर तो उसे पक्का भरोसा हो गया कि सेठ तो भाग गया है और बैंक पक्का डूबने वाला है। वह जल्दी से वापस नाई की दुकान पर गया और बोला, भाई चिड़िया तो उड़ गई। मतलब कि सेठ गोविंदराम भाग चुका है और बैंक डूबने ही वाला है। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे बाजार में फैल गई। सारे दुकान, सारे ग्राहक, सारे हर दिशा में यह खबर फैल गई। यहाँ तक कि फुटपाथ पर बैठे भिखारी तक। वह एक भिखारी रहता था, गणपत नाम का। आज के पहले किसी ने उसे चलते हुए नहीं देखा था, पर जब यह खबर सुना तो वो भी दौड़ने लगा, क्योंकि उसके भी बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए थे और 1,000 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, लोग गलियों में कोनों में खड़े होकर इस स्थिति पर चर्चा करने लगे। कुछ लोग अपने दूरदर्शिता का बखान कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपना पैसा तो पहले ही निकाल लिया था या कभी जमा ही नहीं किया। कई लोग बैंक डूबने के कारणों पर अटकलें लगाने लगे, तो कुछ लोग तो अपनी अलग ही स्टोरी बनाने लगे। एक ने कहा कि सेठ तो राज्य छोड़कर भाग गया था। दूसरे ने कहा कि वो तो देश छोड़कर ही भाग गया। तीसरे ने कहा कि वो पीपल नगर में ही कहीं छिपा हुआ है। चौथे ने कहा कि उस वो तो इमली के पेड़ पे फांसी लगा लिया और सुबह ही सफाई वाले ने उस लड़के ने उसे फांसी लगाया हुआ पाया।
लोगों की भीड़ के कारण दोपहर तक बैंक के सारे फंड्स खत्म हो गए और बैंक का मैनेजर पूरे तरीके से परेशान हो गया। बैंक जो इमरजेंसी फंड रखती है वो वहां से 30 मील दूर बैंक के पास था। तो यहाँ जो लोग थे वो रुकने का इंतजार नहीं कर सकते थे और वहाँ गोविंद राम से भी कोई संपर्क होने का कोई तरीका नहीं था। बैंक मैनेजर ने लोगों को अगले दिन वापस आने के लिए कहा, पर लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। वो बैंक की सीढ़ियों पर इकट्ठा हो गए और चिल्लाने लगे, हमें हमारा पैसा दो या तो हम तोड़-फोड़ कर देंगे। सेठ को पकड़ो, हम जानते हैं कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। कुछ शरारती लोग भी थे जिनका एक भी पैसा बैंक में नहीं था, पर वो माहौल खराब करने के लिए उसमें घुस गए। उन्होंने बैंक पे पूरा तोड़-फोड़ मचा दी। कोई ईंट-पत्थर मारने लगा, जिसके हाथ जो लगा वो मारने लगा और उन सब जगह सब कुछ तहस-नहस कर दिया। अगली सुबह नाथू जब बैंक की सीढ़ियों को सफाई करने के लिए आया तो उसने सीढ़ियों पर पड़े कचरे, टूटे शीशे और पत्थरों को देखा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और गुस्से से चिल्लाया कि एक तो पैसा देर से मिलना काफी नहीं है क्या, जो मेरा काम भी इतना बढ़ गया। कैसे हो नाथू? तभी वहां से वॉशरमैन आया। उसने कहा कि अगले महीने से नए काम के लिए तैयार हो। हाँ, वैसे भी तुम्हें करना तो पड़ेगा ही क्योंकि ये बैंक तो बंद होने वाला है। क्या? किसने कहा? नाथू ने पूछा। तुमने सुना नहीं? अच्छा, तुम यहीं रुको, थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा जब पीपल नगर की आधी जनता अपना पैसा लेने आएगी। और वह खुशी से हाथ हिलाया और चला गया, क्योंकि उसका तो बैंक में कोई खाता नहीं था। नाथू फिर से सीढ़ियों पर झाड़ू लगाने लगा और खुद से बुदबुदा रहा था कि जब अपना काम खत्म कर लिया, तो मैनेजर के आने के इंतजार में बैठ गया कि आज तो पैसा लेकर ही जाऊंगा। आखिर किसने सोचा था कि बैंक डूब जाएगा? उसने खुद से कहा, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।